So students, welcome in my channel Science Maths in Easy Way। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर। तो यदि एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो उनकी हम मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। इसमें स्टूडेंट हमारे पास 2 केस बनते हैं। आइए इसे हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, मान लेते हैं हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, ऋण 4 के साथ। इस 3 को गुना किया गया है। When the multiplier is a negative integer, जो पहले वाला होता है इसे हम क्या कहते होते हैं? मल्टीप्लिकेंट। जो सेकंड होता है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, नोन एज मल्टीप्लायर। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेंट, सेकंड इज मल्टीप्लायर। गुणक, गुणे गुणक। अब केस फर्स्ट पहले डिस्कस करते हैं। जब मल्टीप्लायर नेगेटिव था तो स्टूडेंट जब हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते होते हैं तो इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर देखें, 3 को गुना किया गया है ऋण 4 के साथ। दैट मीन्स ये जो -4 है कितने टाइम्स ऐड होता है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई -4। दैट मीन्स ये जो मल्टीप्लायर है कितने टाइम्स ऐड हुआ है? 3 टाइम्स। नंबर लाइन पर हम देखते हैं, -4, -1, -2, -3, -4, ऋण 4। सो 0 से स्टार्ट करते हुए हम अब जहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसमें और नेगेटिव 4 ऐड करते हैं, 1 2 3 4। सो दैट इज -8। कितना ऐड हुआ है? -4। कितना ऐड किया? -4। अब आगे का स्टेप 1 और 4 है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4। सो ऋण 4 को ऐड कर लिया ऋण 4 को। दैट मीन्स 12 माइनस का -12 हमारा क्या है? आंसर है। एक हम और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल सेकंड हम डिस्कस करते हैं। यदि हम 3 को ही -3 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव है, मल्टीप्लायर इज नेगेटिव। अब इसका क्या मीनिंग है? -3 टाइम्स हम ऐड करते हैं। नंबर लाइन पर देखते हैं हम, -1, -2, -3। यहाँ पर
सो 0 से स्टार्ट हुआ -3। सेकंड -3 को ऐड करते हैं, 1 2 3 यहाँ तक, -6। आगे और ऋण 3 है, वो भी ऐड कर लेते हैं, दैट इज -9। तो क्या किया, ऐड किया -3 -3 -3। सो आंसर इज -9। यहां से हमने क्या सीखा स्टूडेंट, 3 को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ। इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन द ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज -12। 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज -9। सो बच्चों यहाँ से हमने क्या सीखा, जब एक इंटीजर पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव था, आंसर हमारे पास नेगेटिव में आता है। आपने क्या करना होता है, यदि 2 इंटीजर हैं उनमें मल्टीप्लायर अब क्या था, नेगेटिव था, आपने दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, आगे साइन कौन सा लगा देना है, माइनस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, 5 को हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो इसे ऐसे भी लिख लेंगे 5 3 दैट इज -15। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। बच्चों ये तो था केस व्हेन द मल्टीप्लायर, गुणक था जो, इज अ नेगेटिव इंटीजर, वो ऋण था, ऋण पूर्ण अंक था, नेगेटिव इंटीजर, जैसे -4 -3। मल्टीप्लायर इस केस में नेगेटिव था। यदि ऐसा हो, मल्टीप्लायर तो पॉजिटिव हो बट मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव हो, तब हम कैसे जान पाएंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी। तो आइए इसके लिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब केस सेकंड, व्हेन द मल्टीप्लिकेंड गुणे इज अ नेगेटिव इंटीजर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल -3 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ। अब -3 क्या है, मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंट, ये अब नेगेटिव है, ऋण का है, एंड मल्टीप्लायर दैट इज पॉजिटिव। तो बच्चों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते 4 को ऐड करते हैं -3 टाइम्स, ये तो बात नहीं बनी ना। तो इसके लिए लेट अस स्टार्ट द पैटर्न। यहाँ पर देखें बच्चों, यदि मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या है, दैट इज 12। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेंड है जो ये वाला, इसे मैं क्रमवार एक एक डिजिट घटाने लगता हूँ। यहाँ पर 2 इज द मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर हम सेम रखते हैं, सो आंसर इज बच्चों 8। आगे मल्टीप्लिकेंड 1 रह जाता है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 4, आगे 0।
जीरो को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। तो इस पैटर्न में देखें बच्चों, मल्टीप्लिकेंट डिक्रीज होता जाता है बाय 1। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0। वहीं पर जो हमारा आंसर है, जो रिजल्ट है, उसमें कितना डिक्रीज होता है? 12 में हम कितना घटाते हैं कि हमारे पास 8 बनता है -4। आगे 8 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया 4 को, 12 से सब्ट्रैक्ट किया 4 को, आगे 4 से सब्ट्रैक्ट किया अगेन 4। तो 4 4 क्या है, कम होता जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है 0। अब इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बाय 4। 0 में अब -4 मीन्स सब्ट्रैक्ट किया 4 को, -4 -2 मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। अब इस -4 से सब्ट्रैक्ट किया 4 को, -8। आगे पैटर्न ऐसे ही चलता जाता है। सो -4 दैट इज -12। तो स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -12। तो सेकंड केस में भी हमारे पास आंसर कितना है -12। फ्रॉम फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या था, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव, मल्टीप्लायर नेगेटिव, वो भी कितना था -12। सो केस सेकंड एंड केस फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट -12। सो स्टूडेंट यहाँ से हम एक रिजल्ट फाइंड करते हैं। रिजल्ट क्या है? फॉर मल्टीप्लाइंग अ पॉजिटिव एक यदि पॉजिटिव हो एंड अ नेगेटिव इंटीजर, जब इंटीजरों की गुना करते हैं, पूर्ण अंक की गुना करते हैं, यदि उनमें से एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो, वी मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड आगे क्या करना है, प्लेस अ नेगेटिव, ऋण का नेगेटिव साइन ऋण का चिन्ह लगा देंगे बिफोर द प्रोडक्ट, मीन्स जो हमारा आंसर होगा उसके आगे क्या करेंगे, ऋण का चिन्ह हम लगा देते हैं। एक दो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करना है
5 के साथ, ऋण 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, ऋण 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, गुना कर देंगे दैट इज 10। आगे साइन चिन्ह हम नेगेटिव लगा देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6, मल्टीप्लाई किया दैट इज 18। 18 तो हमने लिख लिया, आगे साइन कौन सा लगाएंगे, नेगेटिव का। सो बच्चों जब भी दो इंटीजर यदि उनमें एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आपने क्या करना है, दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को गुना कर देना है। गुना करने के पश्चात जो हमारा उत्तर होगा उसके आगे आपने नेगेटिव साइन ऋण चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ से हमने सीखा आज बच्चों इस टॉपिक में, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर वी मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ऋण का चिन्ह बिफोर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारे पास आंसर था, उत्तर था, उसके आगे आपने ऋण का चिन्ह लगा देना है। एंड ये सम आपके लिए हैं, 4 मल्टीप्लाई -3, ये आपने सॉल्व करना है, -2 मल्टीप्लाई 9, ये भी आपने इसे सॉल्व करना है। आई होप ये आप कर पाएंगे। यदि स्टूडेंट्स बच्चों इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बच्चों मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आने वाली वीडियो होगी जो वो होगी मल्टीप्लाइंग 2 नेगेटिव इंटीजर। यदि हम 2 पूर्णांक जो कौन से होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे, तब हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे वो मेथड हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।